नमस्कार साथियों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल KP जादौन साइंस में। तो कल हमने लाइट चैप्टर में रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के ऊपर चर्चा की थी। आज हम उसी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बारे में जानेंगे और आज रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश के अपवर्तन के बारे में भी चर्चा करेंगे। तो कल की वीडियो देखना न भूलें। कल की वीडियो देखकर ही हम आज की वीडियो और आज की चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, जब ही हम आज की वीडियो समझ पाएंगे। तो देखते हैं, कल हम प्रकाश के परावर्तन में चर्चा करते हुए पहुंच गए थे कि जब दो दर्पणों को एक दूसरे के लंबवत रखा जाता है, दो दर्पण ये एक दूसरे के लंबवत रखे हैं, अगर इस दर्पण पर कोई किरण आपतित होती है तो इससे टकराकर इस दर्पण पर और इस दर्पण से टकराकर ऐसे निकल जाती है। अगर कोई किरण इस प्रकार आपतित हो रही है, दो एक दूसरे के लंबवत दर्पण रखे हुए हैं, तो वही किरण दूसरे दर्पण से टकराने के बाद उसी किरण के समांतर विपरीत दिशा में वापस लौट जाती है। ये किरण आई, इससे टकराकर यहाँ पे टकराई और इससे टकराकर वापस इसी के समांतर विपरीत दिशा में लौट जाती है। अब यहीं से अगर मैं बात करूं, ये अपना अभिलंब है, एंगल आई बराबर एंगल आर रहेगा। अगर ये 30 डिग्री है तो ये भी 30 डिग्री होगा। अगर ये 30 डिग्री है, ये इसका अभिलंब है, तो ये एंगल कितना डिग्री होगा? ये एंगल अपन को निकालना है, तो ये एंगल भी 30 डिग्री ही होगा। इसमें देखिए, अगर ये दोनों अभिलंब हैं तो ये कितना हो गया? 90 डिग्री हो गया। अब ये 90 डिग्री है, ये 30 डिग्री है, तो ये कितना डिग्री बचा? 30 डिग्री। तो ये 30 डिग्री होगा और ये भी 30 डिग्री ही होगा। अब मैं बात करूं, अगर अपने पास तीन दर्पण एक दूसरे के लंबवत रखे हुए हैं, तीन दर्पण एक दूसरे के लंबवत रखे हुए हैं, तो एक अगर किरण इस दर्पण पर आपतित होती है तो ये दूसरे दर्पण पर टकराएगी, ये तीसरे दर्पण पर टकराएगी और वापस ऐसे चली जाएगी। तो इसमें हमने देखा, जब दो दर्पण एक दूसरे के लंबवत हैं, तो जब एक किरण आपतित होती है तो वही किरण दूसरे दर्पण से टकराकर उसी दिशा में उसी किरण के समांतर विपरीत दिशा में वापस लौट जाती है। लेकिन तीन दर्पणों में क्या हो रहा है, जो किरण आपतित हो रही है वो सभी से टकराकर उसी किरण के लंबवत होती हुई नजर आ रही है। उसी किरण के लंबवत हो रही है क्या? यानी जब तीन किरण यानी तीन दर्पण एक दूसरे के लंबवत रखे जाते हैं, तो जो किरण एक दर्पण पर आपतित होती है यानी इंसिडेंस होती है, तो वही किरण तीनों दर्पणों से टकराने के बाद जो किरण आई थी उसी के लंबवत होकर गुजर रही है। अगर ये एंगल मैंने कहा 60 डिग्री है, तो फिर ये एंगल कितना डिग्री होगा? इसे निकालिए, ये एंगल कितना डिग्री होगा? तो देखते हैं, अगर ये एंगल 60 डिग्री है, ये एंगल 90 डिग्री हो गया, तो ये एंगल कितना डिग्री हो जाएगा? फिर ये एंगल 30 डिग्री हो जाए। ये 30 है तो फिर ये 30 है, ये 30 है तो फिर ये कितना हो जाएगा? 60 डिग्री। तो ये वापस ये भी 60 डिग्री ही हो जाएगा। अब हम देखते हैं कुछ और उदाहरण। अब हम कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर बात करते हैं और जानते हैं कि प्रकाश के परावर्तन के फलस्वरूप जब प्रकाश आता है, किसी सतह से टकराता है प्रकाश की कोई किरण, और वो उसी माध्यम में वापस लौट जाती है, तो उसके फलस्वरूप प्रकाश की किरण की तीव्रता
और आयाम में कमी आती है, जबकि तरंग दैर्घ्य और आवृत्ति यानी कि वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी में कोई परिवर्तन नहीं होता है। आयाम यानी एम्पलीट्यूड और तीव्रता यानी इंटेंसिटी, इनमें कमी आती है, मतलब ये घटती हैं, जबकि आवृत्ति यानी फ्रीक्वेंसी और तरंग दैर्घ्य यानी कि वेवलेंथ ये समान रहती हैं, इन पर किसी भी प्रकार का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। वहीं दर्पणों पर हम किसका लेपन करते हैं जिससे कि हमें प्रकाश एकदम स्पष्ट दिखाई देता है? तो चांदी प्रकाश का सबसे अच्छा परावर्तक है, सबसे अच्छा परावर्तक है। यानी चांदी की अगर लेप किया जाए दर्पणों पर तो प्रकाश सबसे अच्छा परावर्तित होता है, यानी सबसे अच्छा रिफ्लेक्टेड होता है। वहीं एक और पॉइंट नोट कीजिए, जो अपना प्रकाश की तीव्रता मापने का यंत्र होता है वो भी प्रकाश के परावर्तन पर ही कार्य करता है। जो प्रकाशीय गेज होता है, प्रकाशीय गेज ये प्रकाश की तीव्रता मापता है और परावर्तन पर कार्य करता है। अगर मैं बात करूं, कोई किरण अगर ये अभिलंब है, नॉर्मल है, कोई किरण इसी के समांतर आती है, कोई किरण इसी के समांतर यानी पैरेलल आएगी, सतह से टकराएगी, तो जब पैरेलल आ रही है तो वो उसी दिशा में विपरीत वापस लौट जाएगी। तो क्या कोई एंगल बनेगा? 0 डिग्री एंगल बनेगा। तो अगर प्रकाश के परावर्तन के फलस्वरूप कोई किरण आती है, अभिलंब के समांतर कोई किरण आती है, तो वो उसी दिशा में वापस लौट जाती है और एंगल 0 डिग्री रहता है। आज हमने प्रकाश के परावर्तन के बारे में जाना, अब हम प्रकाश के अपवर्तन की ओर बढ़ते हैं और जानते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो क्या होता है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट? क्या होता है प्रकाश का अपवर्तन? तो आज हम इसके बारे में चर्चा करेंगे और इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे कल की वीडियो में। तो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट होता है, आपने 2 माध्यमों के बारे में सुना होगा, सघन माध्यम और विरल माध्यम। सघन मतलब इंग्लिश में बोलें तो डेंस, और विरल माध्यम होता है रेयर। सघन और विरल, डेंस और रेयर। मैं सघन की बात करूं तो सघन आपको समझाने के लिए थोड़ा ट्रिकी फॉर्म में बात करेंगे। सघन मतलब घना,
जो बिल्कुल पास पास हो, एकदम घनत्व वाला ज़्यादा माहौल हो, वो सघन माध्यम हो जाएगा। विरल मतलब जहाँ घना एरिया न हो, मतलब बहुत ही दूर दूर वस्तुएं हों, उसे हम बोलेंगे विरल माध्यम। घना न हो। तो प्रकाश का अपवर्तन क्या है? तो प्रकाश की किरण का एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाकर अपने पथ से मुड़ जाना या अपने पथ से भटक जाना ही प्रकाश का अपवर्तन होता है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट होता है। रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन में बहुत अंतर है। रिफ्लेक्शन परावर्तन होता है और रिफ्रैक्शन अपवर्तन होता है। अगर मैं बात करूं रेयर, आर मतलब रेयर मतलब विरल, डी मतलब डेंस यानी सघन। कोई किरण अगर विरल से सघन माध्यम में जाती है, जाना तो उसे ऐसे ही निकलना था, लेकिन सघन माध्यम में जाकर वह अपने पथ से भटकती है, यानी अपने पथ से मुड़ती है और नॉर्मल की ओर भागती है, तो वो इस प्रकार हो जाएगी। वहीं हम बात करें कि सघन से अगर डेंस से रेयर में जाए तो फिर क्या होगा? डेंस से रेयर में जाएगी तो फिर जाना ऐसे था, ये नॉर्मल है, तो वो नॉर्मल से दूर भागेगी। अब इसी का कारण हम जानते हैं कि वो नॉर्मल से दूर क्यों भागेगी। अगर एक कमरे में एक ही लड़का हो तो उसे घूमने के लिए बहुत सारी जगह रहेगी, तो वो ज़्यादा दूर तक घूम पाएगा। इसलिए विरल माध्यम ज़्यादा घना नहीं है, इसलिए विरल माध्यम में वो अविलंब से दूर हो रही है। वहीं सघन माध्यम में जब विरल से सघन में जाएगी तो एक कमरे में अगर 10 लड़के हैं तो क्या 10 ज़्यादा दूर दूर तक घूम पाएंगे? इसलिए ऐसा ही घना माहौल रहता है, सघन माध्यम में अविलंब के पास आएगी क्योंकि उसके पास पर्याप्त जगह नहीं है। वहीं एक और उदाहरण की बात करें कि अगर एक डीजे पर नागिन डांस चल रहा है तो नागिन डांस में केवल 2 ही लोग नाचते हैं, तो नागिन दूर दूर तक जाती है। और वहीं जब जल मछली वाला डांस होता है तो सभी लोग जाकर नागिन पर ही टूट पड़ते हैं और नागिन के लिए कोई जगह नहीं रहती, तो नागिन वहीं घूमती रहती है। इसी प्रकार प्रकाश के परावर्तन, प्रकाश के अपवर्तन की बात करें तो रेयर और डेंस मीडियम होते हैं। डेंस मीडियम में क्या होता है कि जो प्रकाश की किरण होती है वो अविलंब के समीप आती है, और अगर रेयर माध्यम में जाती है, विरल माध्यम में जाती है, तो वो प्रकाश की किरण होती है वो अविलंब से दूर भागती है। यही दोनों में अंतर है। और हम प्रकाश के अपवर्तन के बारे में कल की वीडियो में बहुत ही डिटेल में जानेंगे। आज मैंने आपको केवल दोनों माध्यमों में अंतर बताया है कि रेयर माध्यम क्या है, रेयर मीडियम क्या है, और डेंस मीडियम यानी सघन माध्यम क्या है। जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर अपने मार्ग से विचलित या अपने मार्ग से भटक जाती है या अपने मार्ग से विचलित हो जाती है, उसी को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। कल हम इसकी परिभाषा, इसके और डायग्राम, इसके नियम के बारे में जानेंगे और आगे की ओर बढ़ेंगे। वीडियो आपको पसंद हो तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद साथियों।